बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टडी करते हैं डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। Researchers use a variety of statistical procedures to organize and interpret data. These procedures can be classified into two categories. कौन कौन से categories हैं? एक descriptive statistics है और एक inferential है। क्या होते हैं आइए स्टडी करते हैं। The starting point for dealing with the collecting data to organize, display and summarize is effectively। शुरू में क्या हम करते हैं डेटा को, जैसे हमने पहले भी स्टडी किया था, ऑर्गेनाइज करना, डिस्प्ले करना और समराइज करना इफेक्टिवली। इट इज अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ऑर्गेनाइज करना, डिस्प्ले करना और समराइज, ये किसकी मेजर ऑब्जेक्टिव है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स as the name applies describe the data। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स consist of method। किस मेथड के ऊपर कंसिस्ट करती है डिस्क्रिप्टिव? जिसमें हम ऑर्गेनाइज करते हैं, समराइज करते हैं इंफॉर्मेशन को। ऑर्गेनाइजिंग और समराइजिंग इंफॉर्मेशन का जो मेथड है वो किसका? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का। These are statistical procedures that are used to organize, summarize and simplify data। इसको हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज करना, समराइज करना या सिंप्लीफाइज करना डेटा, ये किसका पार्ट है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का। इन दीज टेक्निक्स रॉ स्कोर्स आर टेकन and undergone some statistical technique to obtain more manageable form। रॉ स्कोर पकड़ा हमने और टेक्निक्स लगाई और मैनेजेबल फॉर्म में डेटा को कन्वर्ट कर दिया। These techniques allow the researcher to describe large amount of information or scores in a few indices such as, जैसे हम मीन, मीडियम या स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में यूज करेंगे। When these indices are calculated for a sample, they are, जब इन सारे इंडिसेस को सैंपल के लिए कैलकुलेट किया जाता है तो इसे हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। When they are calculated for entire population, जब ये पॉपुलेशन के लिए कैलकुलेट किया जाता है, they are called पैरामीटर्स। यहाँ पे हमने याद रखना है, सैंपल के लिए स्टैटिस्टिक्स कहेंगे जब ये कैलकुलेट होते हैं, और जब पॉपुलेशन के लिए होते हैं तो इसे पैरामीटर्स कहते हैं, अकॉर्डिंग टू फ्रैंकल, वैलन एंड हायन 2012। डिस्क्रिप्टिव जो स्टैटिस्टिक्स है ऑर्गेनाइज करती हैं स्कोर्स को इन द फॉर्म ऑफ, जैसे टेबल्स हैं या ग्राफ है, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक डेटा को इस स्टाइल में ऑर्गेनाइज करती हैं। It is especially useful when the researcher finds it necessary to handle interrelationship among more than two variables। ये कब यूजफुल होती है? जब रिसर्चर फाइंड करना चाहता है जरूरी इंटररिलेशन अमंग दो वेरिएबल या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के दरमियान। उम्मीद है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यहाँ तक आपको क्लियर होगा। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स अगेन बता रहा हूँ, जिसमें हमने ऑर्गेनाइज करना होता है, डेटा को समराइज करना होता है और सिंपल फॉर्म में देना होता है। ये टेबल और ग्राफ की शक्ल में आपको मिलते हैं। मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन इसी का पार्ट है। और ये कब रिसर्चर यूज करता है? जब उसने दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के दरमियान इंटररिलेशनशिप को जानना होता है। अब हम फर्दर बात करने लगे हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की। Only summarizing and organizing data is not the whole purpose of a researcher। सिर्फ समराइज करना या ऑर्गेनाइज करना ही कंप्लीट पर्पस नहीं होता है एक रिसर्चर का। He often wishes to make inferences about a population based on data he has obtained from a sample। For this purpose, he uses inferential statistics। Inferential statistics are techniques that allow a researcher to study samples and then make generalization about the population from which they are selecting। वो तमाम चीजें जैसे समराइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद रिसर्चर अब इसके ऊपर इन्फ्रेंशियल देना चाह रहा है। वो क्या होता है? वो बेसिकली सैंपल को पॉपुलेशन में से पिक करता है, उस पर स्टडी करता है, उसके ऊपर इन्फ्रेंशियल रिजल्ट देता है, उस रिजल्ट को जनरलाइज करता है अपने पॉपुलेशन का, उसको हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ये कैसे किया जाता है? पॉपुलेशन ऑफ अ रिसर्चर स्टडीज टिपिकली टू लार्ज। जैसे आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा लार्ज है, इट इज डिफिकल्ट फॉर अ रिसर्चर टू ऑब्जर्व ईच इंडिविजुअल। ये रिसर्चर के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो तमाम के तमाम इंडिविजुअल्स को वन बाय वन ऑब्जर्व करे। देयरफॉर अ सैंपल इज सिलेक्टेड। इसलिए वो क्या करता है? उस पॉपुलेशन में से सैंपल सेलेक्ट करता है। बाय एनालाइजिंग द रिजल्ट
obtained from a sample, a researcher hope to make general conclusion about the population. उस सैंपल के ऊपर वो सारी रिसर्च करता है और उस रिसर्च को वो क्या करता है, अप्लाई कर देता है पूरे सैंपल population के ऊपर. One problem with using sample is that a sample provides only limited information about the population. अब एग्जाम्पल इशू क्या आता है कि जो आपने पॉपुलेशन लिया वो लिमिटेड इंफॉर्मेशन देता है, तो उसके लिए करना क्या है, दी ड्रेस दिस प्रॉब्लम इज द नोशन दैट द सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव. आपने सैंपल इतना अच्छा लेना है कि वो क्या करे, रिप्रेजेंट करे आपकी पॉपुलेशन को बेटर वे में. That is the general characteristics of a sample should be consistent with the characteristic of the population. और ये कि आपके sample की characteristic भी है कि वो आपकी population को सही से represent करे. उम्मीद है यहाँ तक आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा इन्फ्लुएंशियल और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का. अब हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल 1.7.